Hello students, let us start reading the story line to line in this period. Let me remind you the name of the story once again. The name of the story is The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan, a famous American dramatist, novelist and short story writer. Let us get started. आइए शुरू करते हैं. One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. The sentence is very long. पहला सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे. One day back there in the good old days when I was 9, I आरम के लिए आया है. आरम स्टोरी शुरू कर रहा है. आरम कहता है कि एक दिन, one day back there in the good old days, good old days, in the good old days, back मतलब पिछले गुड ओल्ड डेज जो थे, माने बचपन के दिन, जब when I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था. आरम बोल रहा है, आई जो है वो आरम ने अपने लिए यूज किया है. जब मैं 9 वर्ष का था और एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था और and the world और दुनिया was full of माने भरी हुई थी. भाई बचपन की दुनिया कुछ अलग ही होती है. तो आरम बोल रहा है, आरम बता रहा है कि जब मैं 9 वर्ष का था एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ मैग्निफिसेंस माने शान शौकत, एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस मतलब हर शान शौकत जिसकी कल्पना की जा सकती थी, हर कल्पनीय शान शौकत, हर प्रकार की कल्पनीय शान शौकत से भरी हुई थी. एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जिंदगी आनंददायक और एक मिस्टीरियस स्वप्न थी. भाई बचपन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी इच्छाएं होती हैं. तो इस प्रकार की जिंदगी थी. जब तो क्या हुआ, जब वो 9 वर्ष का था, एक दिन, वन डे, बताता है, आरम कहता है, माई कजिन मोराद,
कि मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जिसे हर कोई सनकी मानता था। क्रेजी मतलब सनकी। मुराद जो उसका कजिन था, उसको सभी लोग क्रेजी मानते थे, एक प्रकार से सनकी मानते थे, मुझे छोड़कर। मुराद कहता है मुझे छोड़कर मेरे कजिन मुराद को, जिसे सभी लोग सनकी मानते थे, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। कब आया? एट 4 in the morning, सुबह सुबह 4 बजे। एंड वोक मी अप, और मुझे जगा दिया। कैसे? टाइपिंग, किस प्रकार से जगाया? टाइपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरा जो कमरा था, मेरे कमरे की विंडो पर टाइपिंग करके, टाइपिंग मतलब थपथपा करके मुझे जगा दिया। आरम, ही सेड, वो बोला, उसने कहा, आरम। जब आरम ने ये बात सुनी, अपना नाम सुना, मैंने मुराद ने आरम को पुकारा, आरम। तो जब ये शब्द सुना उस आरम ने, तो आरम कहता है, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उठा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बिस्तर से बाहर आया और खिड़की से बाहर झांका। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, लुक आउट माने बाहर झांकना, लुक्ड आउट माने बाहर झांका, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो माने बाहर से झांका, खिड़की से बाहर झांका। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हो सका। कुड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं हो सकता था, विश्वास नहीं हो सका, जो व्हाट आई सा, जो कुछ मैंने देखा। आई वॉज नॉट, सॉरी, इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी कोई ज्यादा सुबह का वक्त नहीं हुआ था, अभी कोई सुबह का ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, ज्यादा सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी की ऋतु थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और डे ब्रेक सुबह जो तड़के का समय होता है, सुबह सूर्योदय के पहले का जो समय होता है, उसको डे ब्रेक बोलते हैं। तो कहता है, एंड विद डे ब्रेक, और दिन निकलने में ज्यादा मिनट्स नहीं थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दिन निकलने में कोई ज्यादा मिनट्स नहीं थे। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, लेकिन मेरे लिए इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं यह जान सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, ये आरम बोल रहा है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा कजिन जो मुराद था, वह एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था, सुंदर सफेद घोड़े पर। आई स्टक माई हेड, तो आरम कहता है कि मैंने स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। एंड रबेड माई आईज, और अपनी आंखें मिलमिलाई। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा। किसने? मुराद ने।
मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, इट इज ए हॉर्स, यह घोड़ा है और कुछ नहीं है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, शीघ्रता करो अगर तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, अगर घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. आरम कहता है कि मुझे पता था कि मेरा कजिन दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से ज्यादा अपनी जिंदगी का आनंद लेता था। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. Anybody else means any other person who had ever fallen into the world by mistake, जो इस संसार में by mistake आ गया था। But this was more than even I could believe. लेकिन यह आनंद एक ऐसा आनंद था, but this was more than even I could believe, जिसके प्रति मुझे विश्वास नहीं हो सकता था। अब आगे एक्सप्लेन करेगा, बताएगा, तो हम पूरी बात समझ लेंगे आगे की पंक्तियों में। इन द फर्स्ट प्लेस, आरंभ बता रहा है, कहता है पहली बात तो ये थी क्या कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, कि मेरे सबसे पहले सपने जो थे बचपन के वे घोड़ों के और घुड़सवारी करने के थे। पहली बात तो ये थी, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, मेरी पहली स्मृतियां जो थीं वो हॉर्सेस की थीं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी पहली जो इच्छाएं थीं, लॉन्गिंग्स थीं, डिजायर्स थीं, वो थीं काहे की लॉन्गिंग्स टू राइड, माने घुड़सवारी करने की। माने वो बता रहा है कि हम लोगों को, माने आरम और मुराद ये दोनों कजिन है ना, तो बता रहा है कि हम लोगों के सपने थे घुड़सवारी करने के। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह तो मेरा सबसे वंडरफुल पार्ट था, आश्चर्यजनक पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात यह थी, वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। तो आरम कहना यह चाहता है कि हम लोगों की डिजायर्स तो यही थी कि हम लोग घुड़सवारी करें, हम लोगों के पास अच्छा सा घोड़ा हो, हॉर्स हो। लेकिन दूसरी बात यह थी कि हम लोग थे गरीब। तो अब सवाल ये उठता था कि गरीब होने के कारण हम लोग घोड़े को कैसे खरीद पाते या खरीद सकते थे। This was the part that would not permit me to believe what I saw. यह वह पार्ट था, यह वह बात थी जिसके कारण that would not permit me, जिसने मुझको इस बात के लिए अनुमति नहीं दी जो कुछ मैं टू बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ मैंने देखा। माने आरम ये कहना चाहता है कि मुराद जो उसका कजिन था वो घोड़े पर सवार था, तो उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था ये घोड़ा कैसे लाया, ये घोड़ा कैसे खरीद तो सकता नहीं, क्योंकि दोनों ही बहुत गरीब थे, वो परिवार बहुत गरीब था। तो वही कह रहा है कि दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव। मुराद घोड़े पर बैठा था
ये मैंने देखा और मुझे इस बात में विश्वास नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा खरीद पाया होगा। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। हैड नो मनी, धन नहीं था, पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हम लोगों की पूरी जाति, पूरा कबीला, वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन मने गरीबी से ग्रसित था, या पूरी जाति हमारी गरीबी से ग्रसित थी। एवरी ब्रांच ऑफ द Garoghalanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. आरंभ बता रहा है कि एवरी ब्रांच ऑफ द Garoghalanian फैमिली, Garoghalanian फैमिली की प्रत्येक शाखा was living in the most amazing and comical poverty, हैरान कर देने वाली और हास्यास्पद गरीबी में रह रही थी इस दुनिया में। एवरी ब्रांच ऑफ द Garoghalanian फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. Garoghalanian फैमिली की प्रत्येक शाखा, एवरी ब्रांच ऑफ द Garoghalanian फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world. सब प्रत्येक शाखा हैरान कर देने वाली और हास्यास्पद गरीबी में रह रही थी इस दुनिया में। सबसे अधिक हास्यास्पद गरीबी में रह रही थी संसार में। तो फिर उसको कैसे बिलीव हो सकता था? वो घोड़े पे आया था ना मुराद, तो उसे कैसे विश्वास हो सकता था कि उसने घोड़ा खरीदा होगा? Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. Nobody could understand, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता था, यह बात किसी की भी समझ में नहीं आती थी। क्या? कौन सी बात? Where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, कि हमारे पास इतने पैसे कहां से आते थे जिनसे हम अपना पेट पालते थे। बेलीज मतलब पेट। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के जो ज्यादा उम्र के लोग थे या बूढ़े लोग जो थे, वो लोग भी इस चीज को, उन लोगों की समझ में भी ये बात नहीं आती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे खास बात ये थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हालांकि हम लोग अपनी ईमानदारी के प्रति जाने जाते थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। आरंभ बता रहा है कि वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए had been famous for our honesty for something like 11 centuries, कोई 11 सेंचुरीज, 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे हम लोग। Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, जब हम लोग धनी थे तब भी, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, तब भी हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ये हम लोगों के परिवार की विशेषता थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हम लोगों को प्राउड था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम लोग विश्वास करते थे राइट और रॉन्ग में। नन ऑफ अस वुड लाइक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति, नन मतलब कोई भी व्यक्ति, नन ऑफ अस
वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं देता था इस दुनिया में। इन द वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो किसी से धोखा देकर लाभ नहीं उठाता था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। लेट अलोन स्टील, तो चोरी की तो बात ही छोड़ दो। लेट अलोन स्टील मतलब चोरी की तो बात ही छोड़ दो, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए इतना फेमस थे, इतना प्रसिद्ध थे। तो आज स्टोरी का पार्ट यहाँ तक रखते हैं, शेष आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पर।